बांग्लादेश और इंडिया का, और इंडिया ने बिल आखिर आसानी से मैच जीत लिया है। भाई टीम इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रही। इस पूरे एशिया कप में टीम इंडिया अनबीटेबल जा रही है। जो टीम मैदान में सामने आती है टीम इंडिया उसको मार मार के बुरा हाल कर देती है। आज इंडिया की बैटिंग लाइन की बात करें, बॉलिंग लाइन की बात करें, सर धमाकेदार बैटिंग, धमाकेदार बॉलिंग। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह पिटा लगाया ना यार, क्या खेलता है। शुरू के 2 ओवर आप देखें, उन्होंने आज थोड़ा सा पिच मुश्किल था, गिल ने भी टाइम लिया और अपना अभिषेक ने भी टाइम लिया, लेकिन उसके बाद जब वो खुला ना तो 6 ओवर में 72 रन। जिस अंदाज से वो बैटिंग करते हैं तो लगता तो ऐसे ही है कि वो बॉल मिस ही नहीं कर सकते। उनकी जो ग्रेटनेस बैटिंग की है कि वो जो है ना राइजिंग बाउंस के ऊपर चौके और छक्के लगा सकते हैं, गुड लेंथ के ऊपर चौके और छक्के लगा सकते हैं, अच्छे बॉल्स पे चौके छक्के लगा सकते हैं। एज एक्सपेक्टेड यही हुआ। बीच बीच में एक्साइट हो रहे थे, यार ये तो पावर प्ले अच्छा खेल गया बांग्लादेश है, लेकिन फिर इंडिया वाज टू गुड फॉर बांग्लादेश। और इस मैच में भारतीय टीम ने 41 रन से कामयाबी हासिल की और अब भारतीय टीम 28 सितंबर इतवार को फाइनल मैच खेलेगी। एक चीज़ तो मैं अब क्लियर कह रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा को पकड़ो, 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी इंडिया की। 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी, क्योंकि सारा इम्पैक्ट डालता ही वही है। स्किल आप में जितनी भी हो, अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको कॉन्फिडेंस भी उतना ही चाहिए जितनी आपको स्किल चाहिए। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक ही नाम गूंज रहा है और वह है अभिषेक शर्मा। जी हाँ, जिस तरह से लगातार मैच दर मैच भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जिस ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी की है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर बांग्लादेश के खिलाफ हो, जिसमें सबसे खास बात यह है कि अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम आसानी से मैच जीत भी रही है, जिसे देख करके अब तो कई पाकिस्तानी दिग्गज और पाकिस्तानी कमेंटेटर यह कहने में लगे हैं कि किसी भी तरह से अभिषेक शर्मा को आउट करो, तभी भारतीय टीम के ऊपर जीत हासिल की जा सकती है, भारतीय टीम काबू में होगी। लेकिन शायद ये पाकिस्तानी भूल गए कि अब भारतीय टीम का न सिर्फ मैंटेलिटी बल्कि अप्रोच भी काफ़ी बदल चुका है, जो कि हम पिछले कई वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं कि भारतीय टीम अब किसी एक बल्लेबाज या बॉलर की वजह से जीत नहीं रही है, बल्कि भारतीय टीम बाकायदा एक टीम की तरह से खेल रही है, जिसमें अगर कोई टॉप का बल्लेबाज ना चले तो फिर कोई और चल जाता है। और यही इस समय भारतीय टीम की खासियत है, जो कि शायद आज से कुछ साल पहले तक नहीं थी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को। एज एक्सपेक्टेड यही हुआ। बीच बीच में एक्साइट हो रहे थे, यार ये तो पावर प्ले अच्छा खेल गया बांग्लादेश है, लेकिन फिर इंडिया वाज टू गुड फॉर बांग्लादेश या फिर बांग्लादेश वाज टू गुड फॉर देमसेल्व्स। खुद उन्होंने अपने आप को डिसअपॉइंट किया। मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने बहुत अच्छी बॉलिंग की 10 ओवर के बाद। जिस तरह इंडिया के 10 ओवर में 100 से ज़्यादा रन थे और अभिषेक शर्मा जिस तरह खेल रहे थे, एक चीज़ तो मैं अब क्लियर कह रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा को पकड़ो, 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी इंडिया की। 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी, क्योंकि सारा इम्पैक्ट डालता ही वही है। वो 6 ओवर खेल जाता है और जिस तरह मारता है वो सारा इम्पैक्ट वो डालता है। वो रन्स बनाता है तो नीचे वाले जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो रिलैक्स हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो जब आउट होके जाता है तो जो आता है बैट्समैन, उसके दिमाग में होता कोई मसला नहीं, एक ओवर हम 2 रन ले लेंगे, अगले ओवर भी हम 2 रन ले लेंगे, तीसरे ओवर में भी 2 रन ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो इतना अच्छा सेट वो 9-9 10-10 की एवरेज से लेके चल रहा होता है मैच को। तो कोई भी बैट्समैन बोलेगा 11वां ओवर में भी 2-3 रन ले लेते हैं, 12वें ओवर में भी 2-3 ले लेते, कोई मसला नहीं है। तो वो जो खेलता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई और अभिषेक शर्मा शुरू में आउट हो गया तो इनको मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर, ऑल्दो कि उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना, वो तो उसके बाद जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है उसमें भी छक्के मार रहा होता है, जिसकी वजह से मैंने आपको कल क्या बोला था, इन्होंने बहुत सियाणपति की है कि अबू धाबी में इन्होंने मैचेस नहीं रखे, क्योंकि अबू धाबी में जब ये मैचेस खेले तो बॉल स्विंग होता है वहां पे। तो ऊपर से अगर ये अभिषेक शर्मा शुरू में जल्दी आउट हो तो इनको प्रॉब्लम हो सकती थी। वैसे ये जो हम बात करते हैं, ये ड्रॉस कौन निकालता है कि कौन सी टीम कहाँ मैच खेलेगी, ये किसके हाथ में होता है ये काम? इंडिया वैसे मेजबान है ना इसका, हैं उसमें अमल दखल किसी भी आईसीसी के इवेंट हो गए, आईसीसी
वो इंडिया का है, ये एक रियलिटी है। तो वो ये जो इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में होना है, ये पाकिस्तान तो डिसाइड करने से रहा, ये इंडिया ही डिसाइड करती है। तो उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है और उसी हिसाब से सारी चीज़ें प्लान होती हैं, बनती हैं। ठीक है, कल बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच है, बट अगर आप एक तरह देखा जाए तो बांग्लादेश तो ज्यादती तो है ना। आप सुपर 4 में आ रहे हैं और आपने एक ही मुल्क को ये पहले से सोचा हुआ था कि वो हार जाएंगे, तो उन्हें लगातार 2 दिन खिला देंगे, ये ज्यादती है, किसी के साथ भी हो। ग्रेट विन वंस अगेन फॉर इंडिया। एक टाइम पे मैंने जैसे कहा, लग रहा था कि शायद 200 के करीब कर लेंगे, बड़ी अच्छी बैटिंग ऊपर से हमने देखने को मिली। फिर बांग्लादेश पुल थिंग्स बैक अ लिटिल, लेकिन वही बात कि आगे उनके पास कोई ऐसी पार्टनरशिप्स नहीं देखने को मिली। बिल्कुल, आई थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम बात करते आ रहे हैं, इंडिया का टॉप ऑर्डर, फर्स्ट 2 बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, वो अगर उनका इम्पैक्ट थ्रू आउट हम देखें, आज के मैच में भी 37 बॉल 75, 19 बॉलों पे 29, तो वो जो बात बाज़ेद स्टार्ट में कर रहा था ना, कि हमारी बात हो रही थी कि एक ही तरीका है कि ये 2 जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि बाद में इंडिया की बैटिंग अगर देखें तो उनको वो मज़ा नहीं आ रहा जिस तरीके से नॉर्मली उनकी बैटिंग के सारे रन्स कर रहे हैं, सारे अच्छी फॉर्म में, सबकी कनेक्ट हो रही हैं, वो नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि बांग्लादेश शायद इससे भी बेहतर कर सकते थे आज भी, इवन पहले 3 ओवर बड़े अच्छे किए हैं, और फिर चौथे 5वें 6ठे ओवर में मेरे ख्याल में मैच जो है पूरा जो हाथ से निकला है इनके, वो पावर प्ले के आखिरी 3 ओवर में निकला। कहाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि 30-40 रन हो गए, कहाँ फिर लंबा ही काम हो गया। तो ओवरऑल आई थिंक इंडिया बेहतर टीम, बेहतर खेले भी हैं। बांग्लादेश क्लेम्स आए हैं, तंजीम की बॉलिंग आई है, फिर बैटिंग में सैफ हसन की बैटिंग, तो इन पार्ट्स जो है ना परफॉर्मेंस थी, बट दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट गेम। आज लग रहा था कि वो आज का मैच खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने मान लिया कि हमारा असल मैच कल है। अच्छा, अभिषेक शर्मा वंस अगेन डिपेंडेबल इंडिया के लिहाज से अगर देखा जाए, उन्होंने ये भी कहा कि मतलब मैं बात हो रही थी स्ट्राइकिंग की, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कितना अच्छा वो छक्के मारते हैं, ओवरऑल क्लीन हिटिंग उनकी, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं नेट्स में भी प्रैक्टिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आउट ना हूँ। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही थी वो यही थी कि जब मेरी जोन में बॉल आता है तो मैं बैटिंग जब मैं करने जा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं, बस अगर मुझे बॉल मेरे जोन में होता है तो मैं आई जस्ट गो आफ्टर इट। तो वो जो एक क्लियर थिंकिंग है शोएब, वो नज़र आ रही है। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट इन अ बैट्समैन? देन ही वाज टॉकिंग अबाउट, जैसे आपने मेंशन किया नेट में, तो उनका मकसद ये था कि मैं हर शॉट नहीं खेलता नेट में, और कोई दुनिया में ऐसा बैटर नहीं है कि वो हर शॉट खेलता हो। और दूसरा उन्होंने कहा कि क्लैरिटी है मुझे, अगर मेरे जोन में बॉल है तो ठीक है, वैसे भी आप ओपनर हो तो ओपनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप मैच जिताओ। ओपनर के लिए तो और ज़्यादा जॉब ईजी है, क्योंकि उनका यही है गो आफ्टर द बॉलर, अपनी स्ट्रेंथ के अंदर रह के गो आफ्टर द बॉलिंग, तो वही उनकी वो है। और देखें स्किल पे तो उन्होंने काम किया हुआ है, बट जब कोई बात करता है तो उसके बातों से आइडिया लेना चाहिए कि कितना कॉन्फिडेंस है बंदे में, क्योंकि स्किल आप में जितनी भी हो, अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको कॉन्फिडेंस भी उतना ही चाहिए जितनी आपको स्किल चाहिए। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई है।